नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आईपीएल 2025 का आगाज हो चुका है। नीलामी लगभग पूरी हो चुकी है और आप सभी को पता होगा, हर बार की तरह इस बार भी नीलामी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आप सभी ने देखा होगा, ऋषभ पंत है और भी बहुत सारे खिलाड़ी है जिनको बहुत ही ज्यादा पैसा देकर खरीदा गया। आप सभी को ये भी पता होगा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जिनको कोई भी खरीदार नहीं मिला। इसके अतिरिक्त आपने एक चीज नोटिस की होगी, मतलब जिन खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पैसा देकर खरीदा जाता है वो आखिरकार कम रन क्यों बनाते हैं या फिर कम विकेट क्यों लेते हैं। अगर आप जितने भी आईपीएल हुए उन सबकी हिस्ट्री निकालें तो जिन खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदा गया उनमें से लगभग 80 से 90% खिलाड़ी बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाए। मतलब जितना पैसा देकर उनको खरीदा गया उन्होंने उसका 10% भी टीम को फायदा नहीं पहुंचाया। इस बात से पता चलता है कि जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसे में बिकते हैं वो टीम को फायदा नहीं पहुंचा पाते। आखिरकार वो कौन से कारण है जिससे वो परफॉर्म नहीं कर पाते? तो मैं इसके लिए सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं, जैसे खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदा जाता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने लगती है। उसको ये पता चल जाता है कि ये केवल 1 साल के लिए ही है, मतलब उसको 1 साल में जो आईपीएल हो रहा है उसका फायदा उसको उठाना है। इसीलिए उसको ये भी पता है कि अगले साल दूसरा खिलाड़ी आएगा, मेरी जगह दूसरा खिलाड़ी ले लेगा, मतलब मैं तो नहीं बिकूंगा सबसे ज्यादा पैसे में, कोई दूसरा खिलाड़ी ही बिकेगा। इसलिए उसका ध्यान सबसे ज्यादा उस पर रहता है कि उसको फायदा कैसे उठाना है। अब इन खिलाड़ियों को जो एड मिलते थे पहले, उसकी फीस मान के चलो 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। इसको अगर 10 लाख रुपए पहले मिल रहे हैं तो ये 1-1 करोड़ रुपए लेना शुरू कर देते हैं। इनको पता है अभी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और सारी चर्चा इन्हीं की हो रही है। पूरे देश की जो मीडिया होती है या फिर जो स्पोर्ट्स चैनल होते हैं या जो सट्टा लगाने वाले होते हैं, सबकी नजरें इन महंगे खिलाड़ियों पर ही होती है। तो स्वाभाविक है इन खिलाड़ियों का ध्यान केवल पैसे बटोरने में रहता है, खेल और उनके प्रदर्शन पर इनका ध्यान कम रहता है। इस कारण से ये रन कम बना पाते हैं या विकेट कम ले पाते हैं। जबकि जिन खिलाड़ियों को कम पैसे देकर खरीदा जाता है उनका फोकस खेल पे रहता है। उनको ये लगता है कि हम अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो सबकी नजरें हमारे ऊपर रहेगी और अगली बार जब नीलामी होगी तो हमें ज्यादा पैसा देकर खरीदा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, जो खिलाड़ी ज्यादा पैसे देकर खरीदे जाते हैं वो एक तरीके से टीम के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनको 1 साल का पूरा फायदा उठाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको कमाना है, यही टारगेट उनके दिमाग में रहता है। इसी कारण से वो खेल पर फोकस नहीं कर पाते। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो लगभग बिल्कुल मेरा जो अनुमान है बिल्कुल सही बैठेगा। जितने भी खिलाड़ी हुए हैं लगभग आप देख लो, सभी ने, जिन टीमों ने उनको बहुत ज्यादा पैसा देकर खरीदा है उनको निराश किया है। मतलब उनके अकॉर्डिंग 10 से 20% भी उनको रिजल्ट नहीं दिला पाए। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि महंगे खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं और जो सस्ते खिलाड़ी होते हैं या फिर बहुत ही कम पैसे देकर खरीदे गए खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं।